न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मीनल पिल्ले और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। स्वागत है आपका देश की खबरों में। तो चलिए डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर नजर। हमले के बाद सुरक्षा बलों का बड़ा शोपिया और कुलगाम के आतंकियों के घर IED में ध्वस्त। यूट्यूबर ने लगाया केसरी 2 के लेखक पर चोरी का आरोप, दावा कविता से कॉपी किए सवाल, दिखाया सबूत। हिंदू धार्मिक संस्थानों से वक्फ कानून की तुलना का आधार नहीं। और अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों की आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। सुरक्षा बलों ने पुलवामा, शोपिया और कुलगाम में आतंकियों के घर गिराए हैं। आतंकियों पर लगातार एक्शन हो रहा है। शोपिया के चोटीपोरा में एक सक्रिय शीर्ष लश्कर आतंकवादी कमांडर शाहिद अहमद कुट्टे के घर को सुरक्षा बलों ने जमींदोज कर दिया। शाहिद पिछले दिन से 4 वर्षों से सक्रिय है और कई राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल है। शुक्रवार की रात सुरक्षा बलों ने कुलगाम के कुईमोह में आतंकी जाकिर गनी के घर को ध्वस्त कर दिया। जाकिर 2023 में लश्कर में शामिल हुआ था। पहलगाम हमले के बाद अब तक सुरक्षा बलों ने कुल 5 आतंकियों के घरों को ध्वस्त कर दिया। इससे पहले शुक्रवार को पुलवामा में सेना ने एक और आतंकी का घर ध्वस्त कर दिया। सूत्रों के मुताबिक पुलवामा में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी एहसान उल हक के घर को मिट्टी में मिला दिया। इससे पहले 2 और आतंकियों के घर को सुरक्षा बलों ने तबाह कर दिया था, जिसमें अनंतनाग जिले के बिजयबेरा के त्राल के गोरी इलाके में एक आतंकी के घर को बम से उड़ाया, जबकि दूसरे संदिग्ध के घर को बुलडोजर से गिराया गया। बताया जाता है कि एहसान ने 2018 में पाकिस्तान से प्रशिक्षण लिया था और हाल ही में वह फिर से कश्मीर घाटी में दाखिल हुआ। ये पहलगाम हमले का संदिग्ध है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर 26 लोगों की नृशंस हत्या कर दी। सेना की वर्दी में आए दहशतगर्दों ने पहलगाम की बाईसरन घाटी में पर्यटकों से पहले उनका धर्म पूछा, परिचय पत्र देखे और फिर हिंदू हो कहकर गोली मार दी। 26 मृतकों में ज्यादातर पर्यटक हैं, जबकि 2 विदेशी और 2 स्थानीय नागरिक शामिल हैं। हमले में करीब 14 लोग घायल हुए। 3 जुलाई से शुरू होने जा रही श्री अमरनाथ यात्रा से पहले ये कायराना हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े गुट द रजिस्ट्रेंट फ्रंट ने ली है। फरवरी 2019 में पुलवामा में हुए हमले के बाद से जम्मू कश्मीर में यह सबसे बड़ा आतंकी हमला है। इस हमले में CRPF के 47 जवान मारे गए थे। और चलिए डालते हैं हमारी अगली खबर पर नजर। हाल ही में एक यूट्यूबर ने केसरी 2 के संवाद लेखक पर चोरी का आरोप लगाया। अक्षय कुमार, R माधवन और अनन्या पांडे स्टारर फिल्म केसरी चैप्टर 2 रिलीज के बाद से ही चर्चा में है, लेकिन अब ये फिल्म एक विवाद के कारण सुर्खियों में आ गई है। मशहूर यूट्यूबर और कवि याद्या बूटवाला ने फिल्म के मेकर्स पर उनकी जलियांवाला बाग पर लिखी कविता की पंक्तियों को बिना अनुमति कॉपी करने का गंभीर आरोप लगाया है। सबूत के तौर पर अपनी कविता और फिल्म में अनन्या पांडे के बोले गए डायलॉग का वीडियो शेयर किया, जिसके बाद ये मामला और गर्म गया है। याद्या बूटवाला ने सोशल मीडिया पर एक लंबा नोट लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि 4 दिन पहले उनके एक फैन ने उन्हें फिल्म का एक क्लिप भेजा, जिसमें डायलॉग उनकी कविता जलियांवाला बाग से हूबहू मिलते हैं। यह कविता याद्या ने 5 साल पहले अपने यूट्यूब चैनल अनिरेज पोइट्री पर प्रकाशित की थी। उन्होंने लिखा, ये साफ साफ कॉपी पेस्ट है। मेकर्स ने इसे छुपाने की कोशिश भी नहीं की, यहाँ तक कि फुसफुसाना जैसे शब्द भी वैसे ही उठाए गए हैं। याद्या ने फिल्म के डायलॉग राइटर सुमित सक्सेना पर निशाना साधते हुए कहा, एक लेखक के लिए सबसे गलत काम है कि किसी दूसरे लेखक की रचना को बिना क्रेडिट दिए चुराना। सुमित सक्सेना ने यही किया है। उन्होंने अपने फैन से अपील की कि वे इस मुद्दे को फिल्म के निर्माता करण जौहर, डायरेक्टर करण सिंह त्यागी, धर्मा प्रोडक्शंस और चलिए डालते हैं हमारी अगली खबर पर नजर। वक्फ अधिनियम 2025 के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने सुनवाई की थी। इस दौरान केंद्र सरकार को हलफनामा दायर करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया। लोकसभा और राज्यसभा में लंबी बहस के बाद इस महीने की शुरुआत में संसद ने वक्फ संशोधन विधेयक पारित किया था। केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन कानून
2025 का बचाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कानून को चुनौती देने वाली किसी भी याचिका में व्यक्तिगत मामले में अन्याय की कोई शिकायत नहीं की गई। ऐसे में किसी नागरिक अधिकार का मामला नहीं है, इसलिए इसका हिंदू धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन से तुलना या समानता किए जाने का कोई आधार नहीं बनता। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने शीर्ष कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा कि वक्फ संशोधन कानून मुस्लिम समाज की बेहतरी और पारदर्शिता के लिए लाया गया कानून है, जिससे किसी संवैधानिक अधिकार का हनन नहीं होता। वक्फ राज्य बोर्डों और राष्ट्रीय परिषद की तुलना चैरिटी से ही नहीं की जा सकती। वक्फ संशोधन कानून इस बात की पुष्टि करता है कि वक्फ संपत्ति की पहचान, वर्गीकरण और नियमन कानूनी मानकों तथा न्यायिक निगरानी के अधीन होना चाहिए। वक्फ कानून दृढ़ संवैधानिक आधार पर टिका है और नागरिक अधिकारों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता। इस कानून में अधिकृत वक्फ प्रबंधन के धर्मनिरपेक्ष प्रशासनिक पहलुओं को वैध रूप से नियमन करने का प्रावधान किया गया है। कानूनी नियमन में इबादत को अछूता छोड़ते हुए मुस्लिम समुदाय की धार्मिक प्रथाओं के सम्मान का ख्याल रखा गया। केंद्र ने कहा इस कानून के प्रावधानों को लागू करके इसकी जरूरत इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि वक्फ बोर्डों ने सिर्फ अपने एक तरफा रिकॉर्ड पर भरोसा करते हुए बिना किसी दस्तावेज, सर्वेक्षण या फैसले के सरकारी भूमि, सार्वजनिक उपयोगिताओं और संरक्षित स्मारकों पर स्वामित्व का दावा ठोक दिया। इस दावों में कई जगह कलेक्टरों के कार्यालय, सरकारी स्कूल, ASI संरक्षित विरासत स्थल और राज्य या नगर पालिका अथॉरिटी में निहित संपत्तियां शामिल थी। ऐसे कई उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि कैसे वक्फ बाय यूजर और वक्फ बोर्ड द्वारा किसी भी भूमि को वक्फ घोषित करने की शक्ति सरकारी संपत्तियों और निजी संपत्तियों कब्जाने का जरिया बनी है। केंद्र ने कहा वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की उपस्थिति अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करती है। वक्फ संपत्तियों का प्रशासन अनुच्छेद 26 के तहत संरक्षित धार्मिक कार्य नहीं है। वास्तव में ये धर्मनिरपेक्ष कार्यों की श्रेणी में आएगा जो कानून के अधीन है। वक्फ से जुड़ी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों के बीच अंतर किया जाना चाहिए। तो चलिए अब वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे दुनिया भर की तमाम खबरें। आप बने रहे हमारे साथ MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।